आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो अपनी खेती बाड़ी के काम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ऐसे तो आप सोच रहे होंगे कि गांव है तो खेती बाड़ी होगी ही, लेकिन रची बसी खेती बाड़ी है यहाँ पर। हम आपको बता दें कि हम आपको लेकर आए हैं हजारीबाग ज़िले के कटकमसांडी प्रखंड के पपरा में। और ये जो इलाका है वो यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो देखने जानने लायक है। और आज आइए इस वीडियो में हम इस गांव की यात्रा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ किस तरह की खेती बाड़ी होती है, दूसरी जो गतिविधियाँ हैं वो किस तरह की होती है। तो आइए आज हम आपको पपरा लेकर चलते हैं और आगे आपको पपरा की यात्रा कराएं। इससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ विशेष रूप से चने की खेती के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। हजारीबाग शहर में जो अभी जो चना मिलता है, जिसको यहाँ बोलचाल की भाषा में झंगरी कहा जाता है, वो लगभग 75% यहीं से वो चना जाता है और पूरे शहर को चने की आपूर्ति होती है। उसके अलावा बहुत सारी बागवानी फसलों की भी खेती होती है, धान की भी खेती होती है, गेहूं की भी खेती होती है, सरसों भी इस वक्त कई जगह फुला रहा है, कई जगह सरसों की फसल पक चुकी है। तो ये मौसम है, फागुन का मौसम है। आज 10 मार्च है 2022 और ये मौसम अपने आप में घूमने का है, जानने का है, देखने का है, सुकून का मौसम है। तो आइए आज हम आपको इस गाँव की यात्रा कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये गांव कैसा है, यहाँ खेती बाड़ी कैसी है, लोग कैसे हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ देखते हैं। तो आइए इस गांव की यात्रा करते हैं। नमस्कार। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना दिखे ना पूरा हरियाली। हाँ, ये हरियाली देखिए, ये सरसों है ना। हाँ, ये पीला फूल। हाँ, और देखिए ये प्याज, ये धान की जो बाली है। अच्छा, ये प्याज है ना। हाँ, ये प्याज है। ओह, अच्छा, प्याज है। प्याज के बीच बीच में सरसों भी है। हाँ, कई सरसों की है। तो और सुबह सुबह है तो धूप जो ये इन फसलों पर पड़ रही है, देखिए कितना उसका आनंद आ रहा है, कितनी खुशी है। मतलब देखने मात्र से अच्छा लगता है। हाँ, आनंद आ रहा है। और जब हम लोग चल रहे हैं ना, तो चलते हुए देखिए जैसे सूर्य की रोशनी भी पड़ रही है और उसमें एक अलग तरह की मिठास है। हाँ, ये फागुन का महीना और सुबह सुबह का माहौल, खेत खलिहान का माहौल और ये सूर्य की पड़ती हुई रोशनी, सुबह वाली धूप, इसकी बात ही अलग है, निराली है, एकदम मीठी धूप। हाँ, बहुत आनंद है। तो ये पपरा है ना। हाँ, पपरा है। हाँ, वाह, बहुत सुंदर। तो आपके खेत तक जा रहे हैं हम लोग ना। हाँ, हम लोग खेत तरफ जा रहे हैं, है ना, बहुत सुंदर। हाँ, ये चना लग रहा है ना। हाँ, ये चना नहीं है, ये क्या बोलते हैं, मसूरी है, मसूरी। अच्छा, मसूरी, मसूर की दाल है ना, बहुत सुंदर। और ये बोझा कटा हुआ है, धान वाला आपका बोझा है ना। आप ही का बोझा है। ये मेरा ही बोझा है ना, धान का बोझा है मेरा। हाँ, बहुत सुंदर। अब देखिए थोड़ा सा एक हल्का सा सूर्य का नज़ारा ले लेते हैं यहाँ से, बहुत सुंदर। देखिए ये है। तो ये आपका खेत कहाँ है? ये सब है ना। ये जो क्या है ये लगा हो? गेहूँ। हाँ, गेहूँ। हाँ, अभी तो गेहूँ है ये। तो अच्छा है, थोड़ा एकदम प्राकृतिक नुमा खेत है, कहिए कि मतलब एकदम से सपाट नहीं, झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाला खेत है। हाँ, देखिए पठार नुमा कहिए। नदी हाँ, गया हुआ है। अच्छा, ये कौन सी नदी है? ये सेवाने नदी है। सेवाने नदी है ना, बहुत सुंदर। तो इसका नाम है सेवाने नदी। अच्छा, हाँ, आम बोल चाल में लोग इसको हाँ, सेवानी नदी कहते हैं। सो मतलब ये हजारीबाग की नदी है। हाँ, हजारीबाग की नदी है। हाँ। अच्छा, आपके गांव में कितनी आबादी होगी पूरी? 5000। 5000 के आसपास ना। हाँ, 5000 के आसपास। तो ये पपरा पंचायत भी है ना। हाँ, पपरा पंचायत है। तो ये पंचायत में कौन कौन सा गांव है? पपरा पंचायत में पपरा है,
उसके बाद हरिना है, मायापुर है। अच्छा, ये 3 गांव है। 3 गाँव है ना? हाँ 3 गांव। हाँ। तो अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है? यहाँ सबसे ज़्यादा खेती धान की, धान की? उसके बाद गेहूं की, अच्छा, और उसके बाद चना, चना ना? मटर। अच्छा, चना के लिए तो पपरा विशेष रूप से जाना बहुत जाता है, बहुत 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 चना लगता है यहाँ पे। है ना? और आलू भी होता है यहाँ। आलू भी होता है ना? हाँ, मतलब हजारीबाग शहर में जो चना बिकता है, उसमें लोग कहते हैं ज़्यादातर कि चना सबसे ज़्यादा चना पबरा पोबरा से से आता है। आता है। सो पोबरा से आता है। पूरे इधर चना उना बहुत आगे तक, तो हम लास्ट में है। हाँ इधर हाँ, आगे तक बहुत चना लगता है। अच्छा। ये देखिए, ये विनोद जी हैं, आपको विनोद जी से मुलाकात कराते हैं। तो विनोद जी के खेत पर आए हैं, पबरा है ये। और अद्भुत कहे कि एक संयोग है ये, जब हम लोग सुबह सुबह करीब 7 बज रहा होगा, जी जी। और आज तारीख कितनी है? आज 10 तारीख। हाँ, 10 मार्च है, हाँ 10 10 मार्च मार्च है 2022, 2022। फागुन का महीना है। हाँ, और सुबह सुबह करीब सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे होंगे। 7 बज रहे होंगे। और देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि सुबह का जो माहौल है, और धूप खिली हुई है, ओस है, ज़मीन पर चलते हुए ओस दिखाई दे रही है। और एक हल्की ठंड, गुलाबी ठंड का माहौल है। अच्छा लग रहा है, जी बहुत जी। आनंद, बहुत आनंद दे रहा है। विनोद जी, बताइए कि यहाँ आपका कितना खेत है? यहाँ पे मेरा 2 एकड़ खेत है। 2 एकड़ खेत है हाँ ना? 2 एकड़ खेत 2 एकड़। क्या क्या यहाँ करते हैं आप? है। गेहूँ लगता है, फिर हाँ धान भी लगाते हैं, हाँ और चना भी लगता है। हाँ हाँ यही सब लगाते हैं। हाँ, गेहूँ, धान, चना, ये सब हाँ लगाते हैं ना? हाँ हाँ। परिवार के लोग मिलकर सब खेती सब बाड़ी कर। परिवार के, खुद परिवार के लोग मिल करके सब खेती बाड़ी करते हैं हम लोग। हाँ, अपने गांव के बारे में कुछ बताइए। बस मेरे गांव में बहुत ही खेती बाड़ी के मामले में बहुत ही मतलब उन्नत खेती बाड़ी यहाँ होता है। हाँ हाँ और ज़्यादातर लोग किसान हैं, सब जो खेती बाड़ी से लगे हुए होते हैं। और यहाँ के जो उपज है वो हजारीबाग शहर में जाकर के लोग उसको बेचते हैं, हाँ, जिससे बाजार में दोनों है हजारीबाग। दोनों उपार्जन होता है। हम्म। और यहाँ के जीवोपार्जन का मुख्य आधार है खेती खेती। खेती बाड़ी करना। क्योंकि यहाँ की एक नदी है जो बीच गांव से होकर गुजरी हुई है, हम्म और जिसके पानी से पूरी पटवन होता है, पटवन के कार्य होता है। मतलब ये पूरा इलाका देखते हैं इस शिवानी नदी पर निर्भर है। हाँ, पूरे जो ये गांव से ही बीच से गुजरी हुई है, पूरे पबरा के बीच से मतलब गुजरी इस हुई नदी का पबरा में कहे कि क्या योगदान है बहुत आगे? बड़ा, ये मतलब कि बहुत बड़ा योगदान है। ये नदी ना होता ना तो पबरा में इतनी बड़ी हरियाली नहीं होती। और यहाँ पे पानी पटाने के भी लिफ्ट इरिगेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। 3 4 5 लिफ्ट इरिगेशन है, मतलब जिससे ये लिफ्ट पटवन का भी। इरिगेशन कब से चल रहा है? ये 10 15 ये मतलब 20 साल पहले का है। 20 साल पहले का है हाँ, ना? 20 साल पहले का और है। संचालित है अभी सब? और अभी भी संचालित है, बहुत जगह अभी काम हो, मतलब पटवन होता है उसी से। और कुछ 1 2 खराब है, लेकिन ज़्यादातर चल रहा है। अच्छा, पबरा के बारे में सुने हैं कि जैसे एक गांधी जी के अहिंसा के साथ भी कुछ लोग जोड़ते हैं कि जैसे यहाँ, उस बारे में कुछ हल्की स्मृति मेरे मन में आ रही है, तो हाँ, उस बारे में कुछ बताइए। गांधी जी के स्वतंत्रता के आंदोलन में कुछ लोग यहाँ जो थे, पूर्वज लोग जो उसके आंदोलन में शामिल हुए थे। और आज वो तो नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है कि कुछ लोग उसमें उसके आंदोलन में शामिल थे। हाँ, शामिल थे ना। और कहा जाता है ऐसे कि यहाँ खुले में जैसे जो बलि प्रथा है, हाँ, ये वो चीज़ बंद है। है। हाँ यहाँ पे क्या है, एक रिवाज है, मतलब नियम है हाँ कि कोई भी व्यक्ति है सो सार्वजनिक तौर पर या फिर किसी भी जीव को हत्या नहीं कर सकता है। उसको न बलि दे सकता है, ना उसको हत्या कर सकता है। ऐसा नियम है। हाँ। और इस तरह सब उसको नियम को पालन करते हैं। मतलब ये नियम हाँ, ये लोग नियम पालन सब पालन करते हैं। करता है। कोई भी देवता देवी या फिर किसी मंदिर में या कहीं और ऐसे मतलब काट दूसरे के तरीके से जितना बलि पूजा नहीं अर्चना दे- लोग करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन बलि नहीं देते हैं। बलि नहीं देते हैं। हाँ और घर में भी कोई उसको बलि नहीं कर सकता है। हाँ। हाँ, किसी को हत्या नहीं कर सकता, कोई जीव को हत्या नहीं कर सकता है। मतलब ये मान्यता दृढ़ है ये यहाँ। मान्यता है, सब मानते हैं इस बात को। सब मानते हैं ना? हाँ, सब मानते हैं। बहुत सुंदर। और मतलब ये प्रेरणादायी चीज़ है। मतलब हाँ, ऐसे भी इसको। भगवान महावीर भी कहे हैं हाँ कि मतलब जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए,
और मतलब स्थूल हिंसा, प्रत्यक्ष हिंसा पबरा में बंद है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ यहाँ इसको सब मानते हैं, कोई हिंसा नहीं करते हैं, और ये बात यहाँ पे अभी मान्यता में है सबका। बहुत सुंदर। ये अच्छे, देखिए फसल के बीच से चलना भी बहुत अच्छा लगता है। रोने लगेगा जब हम लोग यहाँ छोड़ देंगे ना। हाँ हाँ ये रोने लगेगा क्योंकि अपने हाथ से बस वो खेत हम लोग बनाए हैं हाथ से। हाँ हाँ हम खुद काम किए हैं, है ना। मेरे पिताजी, हाँ हाँ दादा दादी हाँ सब खोद करके, उतना ऊंचा था है ना। हाँ, एक चीज को खोद के उसमें नीचे करके बनाए हैं। मतलब खेत खुद तैयार किए हैं। हाँ खुद, ये वाला खेत दादा बनाए हैं, हाँ हाँ पूरा हम बनाए, मेरे पापा पिताजी हम हाँ और दादी माँ। हाँ मिलके। मतलब मेहनत घर के बचपन से, परिवार सब मेहनत बचपन से कर रहे हैं। हाँ तो अभी विनोद जी, आप तो नौकरी भी करते हैं और इधर खेती बाड़ी में भी देखते हैं, आपको गहरी रुचि है, तो कैसा लगता है खेत से जुड़ा हुआ बहुत महसूस कैसा होता बहुत है? अच्छा लगता है जब खेत में आते हैं ना, हम्म, सबको पूरा आनंद आता है। अच्छा खेती अच्छा। बाड़ी करने में आनंद आता है। हाँ बाकी टाइम सर्विस करने के बाकी टाइम जो मिलता है सब खेत बाड़ी में लगाते हैं। और बाकी खेत बाड़ी में लगाते हैं ना। ये भी तो गेहूं है ना। ये भी गेहूँ है। हाँ बहुत सुंदर। तो ये फसल कब तक, ये गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी? मतलब 1 महीने के अंदर। 1 महीना के अंदर ना। हाँ 1 हाँ। महीने के अंदर ये कट जाएगा। अच्छा, कहीं कहीं देखे कि आपके बाली गेहूं में, फूट रहा है, हाँ, तो इसमें भी तो कहीं कहीं देखे बाली आने है। का टाइम आ गया हाँ है। ये बाली आ रही है इसमें, और इसमें गेहूं के साथ सरसों भी लगा है ना। हाँ गेहूँ के साथ थोड़ा बहुत सरसों लगा दिए हैं। हाँ तो अच्छा, ये सरसों क्या इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ये मतलब घर में खाने के लिए? खाने पीने के लिए। अच्छा, सरसों का तेल की पेराई आप लोग करते हैं? हाँ ज़्यादा सरसों होता है तो उसको पेराई भी करते हैं, उसको निकालने के लिए, इसका तेल निकालने का काम आता है। सबसे पुरानी खेती आपके गांव की क्या है, जो सबसे शुरू से आपके गांव में हो रही है? धान। धान ना। हाँ धान बहुत पुरानी है। हाँ सबसे पहले धान, उसके बाद गेहूँ, हाँ आलू, चना, मटर और बाकी ये सब चीज़ यहाँ मुख्य रूप से। फूल गोभी वगैरह भी, हाँ, फूल गोभी, पत्ता बंधा गोभी। गोभी, हाँ बैगन, हाँ यानी जो भी साग सब्जी सब्जी का फसल है यहाँ उगता है। अच्छा, अब तो खुद आप खेती में इतनी गहरी रुचि है आपकी, एक बात और बताइए कि खेती में सबसे बड़ा बदलाव के पबरा में क्या हुआ है? खेती में ये बदलाव हुआ है कि अभी हाइब्रिड का जो फसल लगने लगा है, हाँ हाँ जिससे उपज काफ़ी होता है। अच्छा, हाँ पहले मतलब उपज में बढ़ोतरी हाँ हुई है। उपज में बढ़ोतरी हुई है। हाँ अब इतना उपज होता है कि लोग खाने पीने के बाद बेच भी सकते हैं, अच्छा, इतना उपज होता है। मतलब ये बदलाव है। हाँ इतना बदलाव मतलब है। हाइब्रिड एक तरह से कही कि वरदान के रूप एक में आया है वरदान किसान के लिए, उपज की दृष्टि से अगर बात करें उपज तो। ज़्यादा होता है। हाँ अच्छा विनोद जी, एक चीज़ और बात बताइए, जैसे कि इन दिनों एक बहुत बात जोर शोर से उभर रही है और ऑर्गेनिक खेती की, तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में कुछ अभी बताइए कि। यहाँ के लोग ऑर्गेनिक खेती तो ज़्यादा उसे समझा नहीं है। हाँ जब यहाँ के लोग समझ जाएंगे, मतलब वैसे उसके फायदे को जब समझ हाँ जाएंगे। फायदे को समझ जाएंगे हाँ। तो उसका भी खेती बाड़ी यहाँ करेंगे लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे पहले तो गोबर डाला जाता था, यहाँ के लोग तो हाँ खेतों में गोबर डालते थे। हाँ गोबर मतलब हाँ वही। गोबर, हाँ हाँ ऑर्गेनिक खेती हाँ होता था और हाँ गोबर डालते थे। हाँ लेकिन अब थोड़ा कुछ सल्फेट लोग का भी प्रयोग होने लगा है। मतलब ये रासायनिक हाँ रासायनिक खाद का प्रयोग होता है, ज़्यादा होता है उससे। फसल तो अच्छी हो रही है और फसल में कई गुना बढ़ोतरी है, लेकिन अंततः फिर ऑर्गेनिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा किसानों को। ऑर्गेनिक खेती को लौटना पड़ेगा। पबरा में कितने एकड़ में इसकी सिंचाई होती होगी इस नदी लगभग से? 100 एकड़ तो सिंचाई होता है इस नदी से। 100 एकड़ ना। हाँ 100 एकड़ के आसपास। अच्छा, और विनोद जी, पबरा के बारे में बताइए कि पबरा में सबसे खास माहौल कब होता है? पबरा में खास माहौल होली के दिन। होली के। हाँ होली के दिन, दुर्गा पूजा, हाँ रामनवमी। हाँ रामनवमी का भी यहाँ बहुत महत्व है। हम्म। रामनवमी में लोग बहुत ही मतलब धूमधाम से लोग मिलजुल करके भाईचारगी से मनाते हैं अच्छा। और बहुत ही सौहार्द के साथ हाँ हाँ इस त्यौहार को मनाते हैं यहाँ पे। तो मतलब त्योहारों की खुशी मतलब आपके पबरा में अलग होती है ना। हाँ गांव में। वाह बहुत सुंदर। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, ये आप ही का खेत है ना? हाँ मेरा खेत है। ये गेहूं लगाए हैं? हाँ गेहूँ लगाए हैं। हाँ बहुत सुंदर।
लगभग 1 एकड़ में गेहूँ लगा हुआ है। 1 एकड़ में गेहूँ लगा हुआ है। और उसके आगे सरसों है ना? हाँ, उसके बाद आगे सरसों भी है। आगे सरसों है। और ये आसपास में जो पेड़ है वो आप ही का है? हाँ, ये सारा पेड़ है। अच्छा, तो पेड़ के बारे में बताइए, कौन कौन सा पेड़ है ये? ये ये जो है गम्हार का पेड़ है, सूख गया हुआ है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ और शीशम के पेड़ भी है, जामुन भी है। हाँ, शीशम, जामुन, गम्हार। गम्हार। हाँ बहुत सारे पेड़ हैं। इधर बांस भी है। अच्छा, ये साइड में बांस है सब ना? बांस है। हाँ, बहुत सुंदर। हम लोग को जब बांस की जरूरत होता है तो यहीं से ले जाते हैं। अच्छा, जैसे कि इधर एक गांव हम गए थे, खुटरा के पास बरतुआ एक गांव था, तो वहाँ देखते थे कि जो सील पाटी, मसाला पीसने वाला जो सील का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी भी बहुत प्रचलन में है। तो उस तरह का कोई व्यवसाय वगैरह कुछ आपके इस पबरा में कुछ होता है उस तरह से? नहीं, इस तरह के व्यवसाय नहीं है। मेन यहाँ है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी पर ही सबसे ज़्यादा मेन है, निर्भर है। खेती बाड़ी ही निर्भर है। हाँ 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 और अलग तरह का कोई व्यवसाय नहीं है। हाँ। नहीं, जैसे बरतुआ में देखे तो वो अच्छा लगा कि एक हाँ। पारंपरिक रूप से एक व्यवसाय वहाँ जीवित है और लोग करते हैं, मतलब परंपरा से वहाँ चल रहा है, लेकिन यहाँ तो खेती बाड़ी से ही, खेती बाड़ी पर ही निर्भर हाँ, है। और जैसे बोले कि जैसे बहुत लोग बांस का सामान वगैरह बनाते हैं, तो कुछ ऐसे कारीगर वगैरह है आपके गांव में? नहीं, यहाँ कारीगर नहीं है। बढ़ई लोग हैं जो अथी से लकड़ी का कारोबार अच्छा, करते वो हैं। लोग अपना जो हाँ, लकड़ी से काम परंपरागत करते कार्य हैं, है। वो लकड़ी करते हैं से, लोग। हाँ, टेबल अच्छा। कुर्सी बनाना, हाँ। हल बनाना, हम्म। वो यहाँ के लोग करते लेकिन हैं। पूरी तरह से कहिए कि आपके पबरा में खेती बाड़ी ही मुख्य पेशा है। मुख्य हाँ, पेशा है। लेकिन खेती बाड़ी रची बसी खेती बाड़ी है। बहुत 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 सुंदर। आपको लेकर आए थे पबरा में, कटकमसांडी प्रखंड का ये खूबसूरत सा गांव है। अब अपनी खेती बाड़ी के लिए तो ये गांव जाना ही जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये जो खेती बाड़ी है, यहाँ बदलाव की खेती बाड़ी देखी जा रही है। जैसा कि आपने खुद देखा होगा कि हाइब्रिड की खेती आज बड़े ज़ोर शोर से हो रही है, तो उत्पादन में तो बहुत बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि हाइब्रिड से बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन यहाँ की एक सबसे बड़ी अभी कमी भी कह सकते हैं इसे, कि जो ऑर्गेनिक खेती जो यहाँ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और भविष्य की खेती के रूप में ऑर्गेनिक खेती की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक खेती की ओर यहाँ के किसान अग्रसर होंगे। कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त खेती ऑर्गेनिक की नहीं है। और वैश्विक बाज़ार में ऑर्गेनिक खेती की मांग है। और जिस तरह से पबरा खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है, हम उम्मीद करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की ओर भी बड़ी तेज़ी से कदम बढ़ाएगा आने वाले दिनों में। तो इसी शुभकामना के साथ आज पबरा से मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।